गली गली में फुटबॉल खेलते हैं, आप लोग भी खेलते हैं ना। मेरा अर्निंग है, सब कुछ मिल गया। लड़की का कमाई खा के बेच सकता है। मैरी कॉम और उनके पूर्व पति करुंग ऑंकलर का मैटर एक बार फिर से लाइमलाइट में आ गया है और इस बार ये मैटर लाइमलाइट में आने की सबसे बड़ी वजह रही है मैरी कॉम का रजत शर्मा को आपकी अदालत में दिया गया इंटरव्यू रहा। इस इंटरव्यू से एक बार फिर से वो कहावत सच हो जाती है जो रामधारी सिंह दिनकर जी ने अब रश्मि रथी में लिखी है, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल वॉक एंड टॉक पे। मैं हूं आपके साथ आयुष और ये जो मैरी कॉम और उनके पूर्व पति करुंग ऑंकलर का जो मैटर है वो अब तक आपके फोन, आपके इंस्टाग्राम, आपके फेसबुक तक पहुंच चुका होगा और आप लोगों ने देख और सुन भी लिया होगा। मैरी कॉम का जो डाइवोर्स हुआ था वो लगभग 23 के एंड में या 24 के शुरुआत में लगभग हुआ था, 2023 और 2024 के आसपास में, तो लगभग उसको 1 साल हो गया है। तो अभी हाल ही में मैरी कॉम ने अपना एक इंटरव्यू दिया रजत शर्मा जी को आपकी अदालत में। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ पे वो पूरा वीडियो जाके देख सकते हैं। तो अब जब वो वहाँ पे इंटरव्यू देती हैं तो वो अपने पति पे बड़े गंभीर आरोप लगा देती हैं। वो कहती हैं कि हमारे जो डाइवोर्स की जो सबसे मुख्य वजह रही थी वो था कि मेरे पति नाकारा थे, वो कुछ करते नहीं थे, वो मेरी कमाई पर पलते थे और उन्होंने करोड़ों की धोखाधड़ी करी। उन्होंने कई सारे लोन लिए मेरे नाम पर और जितनी भी प्रॉपर्टी थी मैरी कॉम के नाम पर उसमें से कुछ उन्होंने करोड़ों की प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवा ली। ये जब बातें मैरी कॉम ने कही तब मैटर बड़ा गर्मा गया। फिर उनके जो पूर्व पति हैं करुंग ऑंकलर, वो भी एक न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए एक इंटरव्यू देते हैं और वो मैरी कॉम पर आरोप लगाते हैं। कहते हैं कि हमारा जो डाइवोर्स हुआ था उसकी मुख्य वजह थी कि मैरी कॉम के अफेयर थे। 2013 में मैरी कॉम का एक अफेयर रहा था उनके एक जूनियर बॉक्सर के साथ। फिर उसकी वजह से परिवार में बड़े झगड़े होते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे कैसे कैसे करके हमारे बीच में सुलह हो गए, हम लोग फिर से रहने लगे। फिर वो एक आरोप लगाते हैं कि मैरी कॉम का एक और अफेयर रहा 2017 में उनके ही किसी एकेडमी के एक काम करने वाले एक आदमी के साथ, वो उसके साथ रिश्ते में थी। कहते हैं कि एक पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वो बेहद ही प्राइवेट होना चाहिए। फिर भले चाहे आप एक आम आदमी हो चाहे आप पब्लिक फिगर हो, आपका रिश्ता जितना प्राइवेट रहेगा उतना आपके लिए अच्छा है और आपके रिश्ते के लिए अच्छा है। आप लोग का डाइवोर्स हो गया, जो भी सारी चीज़ें थी आप लोग के बीच नहीं बनी, खत्म, कोई बात नहीं, आप अपने रास्ते, आपके हस्बैंड अपने रास्ते। लेकिन नहीं, जो कहते हैं ना कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, तो वही काम हुआ मैरी कॉम के साथ। वो 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन रही हैं बॉक्सिंग में, लेकिन आप खुद सोचिए कि उनकी थिंकिंग क्या हो चुकी है जी। मतलब किस तरह का उनकी विचारधारा हो गई या क्या हुआ मुझे नहीं पता। मैं पर्सनली मैं कहूँ तो मैरी कॉम को बहुत ही अप्रिशिएट करता था, क्योंकि करता था क्या मतलब करता हूँ, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि एक इंसान की पर्सनल लाइफ और उसकी प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग होनी चाहिए। कोई इंसान पर्सनल में कैसा है और वो प्रोफेशनल में कैसा है, उसको अगर हम जब जब आपस में मिला देते हैं तब वहाँ पे शुरू हो जाती है कुंठा, वहाँ पे शुरू हो जाता है द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या। तो मेरे अंदर मैरी कॉम या उनके पति को लेकर ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जो हो रहा है वो मुझे देखकर और सुनकर और जानकर बहुत ही दुख भी हुआ और बड़ी हैरानी भी हो रही है कि जब रजत शर्मा जी मैरी कॉम जी से सवाल करते हैं कि आपके पति ने आपको बहुत सपोर्ट किया है, उन्होंने अपना करियर तक छोड़ दिया, तब मैरी कॉम पता क्या कहती है? इसमें सक्सेसफुल करियर है ही नहीं। गली गली में फुटबॉल खेलते हैं, आप लोग भी खेलते हैं ना। शादी किया, मेरा अर्निंग है, सब कुछ मिल गया। 1 रुपया भी नहीं कमाया, लड़की का कमाई खा के बेच सकता है। सोचिए आपने कितनी बड़ी बात कह दी। आप लोग 2005 में शादी करते हैं और आपका रिश्ता 2023-24 तक चलता है, लगभग 18, 19, 20 साल। उस दौर में आपके पति ने अपना करियर छोड़कर आपके करियर को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बच्चों को संभाला, आपके परिवार को संभाला, आपको संभाला और उन्होंने आपको पुश किया कि आप आगे बढ़ें। क्योंकि एक नेशनल लेवल पे खेलना एक अलग बात होती है, लेकिन एक इंटरनेशनल लेवल तक जाके खेलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जो आपके पति ने अपना करियर छोड़कर आपके लिए लगाया। लेकिन उसके बाद जब आप लोगों के बीच नहीं बनी, डिवोर्स हुआ, तो आपने उन चीज़ों को किस तरह पोर्ट्रे किया कि वो कुछ नहीं करता था, वो आपकी कमाई पे पलता था, उसका कोई करियर नहीं था, वो गलियों में फुटबॉल खेलता था। यानी आप ये सोचिए कि एक इंसान कितना एकदम थैंकलेस हो जाता है कि जब कोई व्यक्ति आपके लिए जब तक काम आया तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही आपके भी सब खत्म हुआ तो वो सारी चीज़ें
फिजूल की हो गई। पति हैं करुण ऑंकलर, वो उसी न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए कहते हैं मेरा सिर्फ इस्तेमाल किया गया। कैसे? वो कहते हैं कि उनकी जो मैरी कॉम एकेडमी है, उन्होंने उसकी नींव रखने में, उसको आगे बढ़ाने में उन्होंने बहुत सहयोग किया, लेकिन उसके बाद उनको इसका सिला क्या मिला कि उनके ऊपर आरोप लगाए गए कि उन्होंने करोड़ों का गबन कर लिया, उन्होंने उनकी प्रॉपर्टी हथिया ली। और वो इसी इंटरव्यू में कहते भी हैं कि अगर ऐसा कुछ है, आप मेरा अकाउंट चेक करा लें, मुझे सब कुछ पूरी जांच करा लें, अगर आपको कहीं भी 1 रुपया मिलता है तो ठीक है। तो अब ये जो भी धोखाधड़ी का मामला है, प्रॉपर्टी इशू है, पैसे का इशू है, ये जांच का विषय है। जांच होनी चाहिए। अगर इसमें उनके पति गलत हैं या जो भी गलत हैं, उन पे पक्का उनको सज़ा होनी चाहिए। लेकिन अब बात जब आती है मर्यादा और आदर्श की, तो आप खुद सोचिए, आप लोग एक पति पत्नी रहे और फिर आप लोगों का जो भी किसी भी कारण से आप छूटे, लेकिन फिर आप लोग एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके, पूरे नेशनल टीवी पे आके ये सारी चीज़ें कहना कहाँ तक जायज़ है, ये आप लोग खुद सोचिए। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है, अगर आप किसी एक रिश्ते में हैं तो आप उसकी मर्यादा समझें। आप लोग फिर चाहे साथ रहें या नहीं रहें, उसकी मर्यादा होना बहुत ज़रूरी है। किसी के भी एफर्ट्स को बिल्कुल नकार देना ये बहुत गलत है। आपने नकारा, ठीक है, आप अपने तक रखें, लेकिन आप जब नेशनल टीवी पे आके जब ये सारी चीज़ें कहेंगे तो बात का बतंगड़ बनते देर नहीं लगती, क्योंकि हर कोई आपके मज़े लेने के लिए बैठा है। अगर आपका कोई रिश्ता है तो उसे आप प्राइवेट रखने की कोशिश करें। कैसी लगी आपको वीडियो, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ये जो भी कुछ मैटर चल रहा है मैरी कॉम का लेके, उनके पति का लेके, उस पे आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप लोग भी किसी रिश्ते में हैं, कोई गर्लफ्रेंड के साथ हैं, कोई बॉयफ्रेंड के साथ है, हस्बैंड या वाइफ हैं, तो आप लोगों का इस पे एक रिश्ते के नाते आपका क्या नज़रिया हो सकता है, वो भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।